हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे के बारे में। ओके, तो क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे एरे के थ्रू, उसके लिए ये जो है कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, इसमें बेसिकली दो ऑपरेशन मेनली डिस्कस करेंगे। एक है आपका एन क्यू, दैट मीन्स इंसर्शन ऑपरेशन, दूसरा क्या है डी क्यू ऑपरेशन। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ हैश इंक्लूड stdio हेडर फाइल है, देन क्या हैश डिफाइन साइज। यहाँ साइज हमने एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को क्या किया है 5 स्पेसिफाई किया है। क्यों किया? क्योंकि हमें क्या करना है, एरे क्रिएट करनी है। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो एक एरे क्रिएट किए हैं। उसमें एरे क्या है, कैपिटल क्यू, और इसका डेटा टाइप है इंटीजर, और साइज यहाँ ये वेरिएबल लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगी। तो साइज़ की वैल्यू अगर 5 है तो एरे की साइज़ जो होगी 5 होगी, और साइज़ की वैल्यू अगर कुछ और वैल्यू रह सपोज 10 अगर स्पेसिफाई करें तो साइज़ जो एरे की साइज़ क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट जो लाइन है इंट विच इज इक्वल्स टू f-1 और इंट r इज इक्वल्स टू -1 मीन्स यहाँ दो वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक जो होगा आपका फ्रंट वेरिएबल, दूसरा रियर। तो फ्रंट को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें और रियर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें। इनकी इनिशियली वैल्यू क्या होगी -1, और ये सारा कुछ ग्लोबली डिफाइन है। मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट, अभी यहाँ आते हैं। ये जितने भी चीज़ें लिखी ये सारा कुछ ग्लोबली डिफाइन है। ओके, तो जैसे वहाँ क्या था, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जब एरे के थ्रू हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ क्या किया था, एक टॉप वेरिएबल लेते और इनिशियली उसकी वैल्यू -1 स्पेसिफाई किए थे। यहाँ इन दोनों की वैल्यू -1 है। तो फ्रंट किस लिए यूज़ करते हैं, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, और रियर किस लिए यूज़ करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं फंक्शन, ये देखते हैं। तो एन क्यू जो है आपका फंक्शन है और डी क्यू फंक्शन है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेन फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ वॉइड मेन। सबसे पहले क्या है, एन क्यू ऑपरेशन। तो अगर इन सारे स्टेप्स को देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी एक एरे क्रिएट हो रही है साइज 5 की। ओके, ये एक एरे क्रिएट हो गई 0, 1, 2, 3 एंड 4। इनिशियली क्या है, फ्रंट और रियर दोनों -1 है। तो इनिशियली क्या होगी, फ्रंट की भी वैल्यू -1 है और रियर की भी वैल्यू क्या है, -1 है। ये इनिशियल स्टेज है यहाँ तक। फिर अब आएंगे यहाँ पे, अगर NQ4 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन का यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, x की वैल्यू जो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एक पैरामीटर जो यहाँ वैल्यू पास करेंगे 4, वो किस में जाएगा, x में स्पेसिफाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ओके, उसके बाद सबसे पहले ये कंडीशन चेक करें। कभी भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ओवरफ्लो कंडीशन चेक करें, क्या वहाँ स्पेस अवेलेबल है। तो अगर रियर की वैल्यू साइज -1, तो अगर रियर क्या होता है, इसको अगर क्योंकि रियर यूज़ करें इंसर्शन के लिए, तो इनिशियली r की वैल्यू -1 है, f की वैल्यू भी -1 है। तो इसका मतलब इस पूरे स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर यही होता है कि रियर इसको पॉइंट करता है तो इसका मतलब इसके बाद इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रियर की तरफ से यानी राइट साइड से। रियर का मतलब राइट साइड से, फ्रंट का मतलब जो है लेफ्ट साइड से। एरे के फ्रंट से डिलीशन हो रहा है और रियर से क्या हो रहा है, इंसर्शन। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो जब ये कंडीशन चेक करेंगे तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या f की वैल्यू, r की वैल्यू 4 है, नहीं, r की वैल्यू कितनी है, -1। इसका मतलब जो है आपका q जो है उसमें स्पेस अवेलेबल है, वो फुल नहीं है। तो क्या होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। ये r इज इक्वल्स टू साइज -1 जो है ये ओवरफ्लो कंडीशन के लिए। ओके, यानी q में स्पेस है या कि नहीं उसकी चेकिंग के लिए। अगर स्पेस अवेलेबल है तो r की वैल्यू साइज -1 नहीं होगी, तो एल्स पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले स्टेप है r विच इज इक्वल्स टू r+1। तो रियर जो पॉइंटर है यानी रियर वेरिएबल जो r की वैल्यू -1 है, इसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। तो r की वैल्यू जब 1 होगी तो r किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर, इसलिए इसकी वैल्यू -1 लिया ताकि इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से। फिर इसके बाद क्या होगा, Q ऑफ R, यहाँ Q क्या है, एरे नेम। तो Q ऑफ R इसका मतलब Q ऑफ 0। तो Q ऑफ 0 ये वाला स्लॉट है, वहाँ क्या स्टोर करें, x। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके, और ये आपका इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ये क्या है यहाँ पे, इफ़, उसके बाद जैसे ही ये इंसर्शन ऑपरेशन हुआ फर्स्ट टाइम जब ये इंसर्ट किए तो यहाँ कंडीशन चेक करें, इफ़ f विच इज़ इक्वल्स टू -1, क्या फ्रंट वेरिएबल की वैल्यू -1 है। अगर फ्रंट वेरिएबल की वैल्यू -1 है तो इसको भी क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। यानी पहला एलिमेंट जब इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करते हैं, रियर को भी इंक्रीमेंट करते हैं, इसलिए ये कंडीशन चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब फिर से आए, ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, फिर ये वापस आके रिटर्न किए। तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, NQ6, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 6। वापस आएंगे NQ फंक्शन, तो यहाँ अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, इसलिए ये वेरिएबल लिया है, x की वैल्यू 6 हो गई। फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे क्या क्यू में स्पेस अवेलेबल है, फुल तो नहीं है। तो चेक किया r की वैल्यू कितनी है, साइज -1। साइज -1 का मतलब क्या है, यहाँ r की वैल्यू क्या है, 4। तो क्या r की वैल्यू 4 है, नहीं, r की वैल्यू कितनी है, 0। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, एल्स पार्ट में आएंगे।
फिर से क्या करेंगे, रियर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो रियर को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो अब रियर किसको पॉइंट करेगा, इंडेक्स 1 को। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को उस पर्टिकुलर एरे के जो भी स्लॉट होगा वहाँ हम Q(1) में क्या करेंगे, एक्स को स्टोर कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये 6 यहाँ आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एफ विच इज़ इक्वल्स टू -1, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसका मतलब ये अगर इसको देखें तो एफ की वैल्यू 0 हो चुकी है, अभी आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो ये कंडीशन जब चेक करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। एफ की वैल्यू जो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इससे हमें चेक ही नहीं करना, सिर्फ कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होंगे। ओके, जैसे अभी यहाँ इंसर्ट किया था 4 को, तब हमने क्या किया था, इसको एफ़ की वैल्यू -1 थी उस टाइम, तो एफ़ की वैल्यू 0 कर दी। अब एफ़ की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन चेक करेंगे तो ये आपका कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू 0 प्रीवियसली भी अभी भी वही है। नेक्स्ट, अब फिर से अगर एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है 10 आया, फिर से एन क्यू ऑपरेशन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, इफ़ आर के यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1। फिर आए, ये क्यू फुल नहीं है, एल्स आर इज इक्वल्स टू r+1, तो r+1 का मतलब 2। तो अब क्या होगा, r किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर स्लॉट को, यानी सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट करा। Q(r) दैट मीन्स Q(2) में क्या करेंगे, 10 को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से एन क्यू ऑपरेशन होगा। तो अगर इसको देखें तो क्या हो रहा है, पहले फ्रंट को रियर को इंक्रीमेंट करें, उसके बाद उस स्लॉट पे वैल्यू को स्टोर कर दें। फिर क्या कर रहे हैं, रियर को इंक्रीमेंट करें, उस स्लॉट पे स्टोर कर दें, ऐसे ही। तो जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होता जाएगा रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फर्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ जो है, जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तभी एफ की वैल्यू को 0 करेंगे, अदरवाइज वो एज इट इज़ वहीं रहेगा। अब देखते हैं क्या है डी क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू में कोई भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना है, फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करना है। ओके, यहाँ है। तो डी क्यू ऑपरेशन में सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेंगे, क्या चेक करते हैं, अंडरफ्लो, क्या वहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा उससे अगर कोई भी एक एलिमेंट हमें डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या, एफ विच इज़ इक्वल्स टू -1 एंड आर विच इज़ इक्वल्स टू -1, दोनों की वैल्यू जब इनिशियली क्या था, अभी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंसर्शन ऑपरेशन, जैसे ये है 0 1 2 3 4, तो यहाँ कोई भी अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो एफ की भी वैल्यू -1 थी और आर की भी वैल्यू -1 है। ओके, तो ये क्या होगा आपका एम्प्टी। तो यहाँ अगर एम्प्टी है तो क्यों क्या हो जाएगा, एम्प्टी, तो हम कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या, इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एल्स पार्ट में आएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या एफ विच इज इक्वल्स टू आर है। ओके, ये एक स्पेशल केस है जिसे हमें चेक करना है। इसका ये मतलब है, पहले इसको देखते हैं कैसे डिलीट हो रहा है, उसके बाद ये स्पेशल केस डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। पहले इसको, एल्स इफ एफ विच इज इक्वल्स टू आर, एफ क्या है, 0 है और आर की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, तो इसका मतलब एफ और आर दोनों सेम नहीं है। ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्स पार्ट में आएंगे इसके, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका एल्स पार्ट यहाँ है। तो प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी, तो अगर हम चाहें तो उस वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट करें। तो क्या होगा, 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो 4 को प्रिंट करेंगे, उसके बाद f की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो f की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो f क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो ये वैल्यू आपकी गार्बेज हो जाएगी, तो इसको एलिमिनेट ही कर दें, डिलीट हो गया। सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करें। अगर उसे प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई मैंडेटरी नहीं। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शनल है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, फिर से अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट है एन क्यू ऑपरेशन। तो अगर एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो अब यहाँ क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन क्यू ऑपरेशन जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एफ क्या है आपका, एफ की आर की वैल्यू क्या है, 2। तो आर की वैल्यू 2 विच इज इक्वल्स फॉर कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब क्यू में स्पेस है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स आर विच इज इक्वल्स टू r+1, तो आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। तो आर किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर स्लॉट को, और आर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। ओके, ये कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो आर की वैल्यू 3 हो गई। Q(3) में क्या करेंगे, 5 को स्टोर कर देंगे, ये आ जाएगा Q(3) विच इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा। फिर से चेक करें, इफ एफ विच इज इक्वल्स टू -1, नहीं, एफ की वैल्यू कितनी है, 1, तो एफ की वैल्यू को 0 नहीं करेंगे, जहाँ एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फिर से अगर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ है डी क्यू ऑपरेशन। तो सबसे पहले आएंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या एफ की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू -1 है, तो नहीं, 1 और 3 है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ आएंगे, एफ और आर दोनों सेम है, नहीं है। एल्स पार्ट में आएंगे, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी और Q(f), तो Q(f) कितना है, 6, यहाँ 6 प्रिंट कर लेंगे। ओके, ये उसके बाद क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एफ़ की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
ओके, यानी अभी ये 6 आपका डिलीट हो गया। तो अब क्या है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। एक बार और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं ये वाला पॉइंट। अगर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर से यहाँ आएंगे और चेक करेंगे एफ़ की वैल्यू -1 है, नहीं, एफ़ की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी है 3, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। यहाँ है एफ़ विच इज इक्वल टू आर, नहीं, अभी भी क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। फिर से आएंगे, सिंपली क्या किया, 6 कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, क्यू ऑफ एफ, वो क्या आपका 10 यहाँ प्रिंट कर लिए और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, डिलीट। फिर से अब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये वाला केस आएगा। वो क्या है, फिर से एक बार क्या करें, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म अगर करेंगे तो यहाँ है एफ के वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अब कितनी हो चुकी, 3। जब इसको डिलीट किया तो अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 3, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ आएंगे एल्स इफ एफ इज इक्वल टू आर, तो एफ और आर दोनों की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। इस कंडीशन का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली यही कन्फ्यूजन होती है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये भी क्या है, 3rd इंडेक्स पे और आर भी क्या है, 3rd इंडेक्स पे, इसका मतलब क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस एलिमेंट को जब डिलीट करेंगे तो ये आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो अगर इसको डिलीट किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 मान लो, इसको प्रिंट कर दिए इस प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। फिर ये जो 2 स्टेटमेंट है, एफ इज इक्वल टू -1, आर इज इक्वल टू -1, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये एलिमेंट डिलीट हुआ तो नॉर्मली क्या हो रहा था, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे इस तरीके से, तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 4th इंडेक्स को पॉइंट, लेकिन यहाँ फ्रंट क्या करता है, फ्रंट उस पर्टिकुलर जो है इंडेक्स को पॉइंट करता है जहाँ कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, रियर भी उसी को पॉइंट करता है जहाँ कोई एलिमेंट, तो यहाँ का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है इस सिनेरियो में। अगर इस एलिमेंट को डिलीट किया तो ये क्या होगा, कंप्लीटली आपका एम्प्टी हो गया। इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, एफ विच इज इक्वल टू -1 कर देंगे और आर विच इज इक्वल टू -1 कर देंगे। तो अब ये किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या, अगर एफ की वैल्यू -1 है और आर की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब जो है क्यू कंप्लीटली एम्प्टी है। इसलिए ये केस इस तरीके से लिखा, अगर एफ और आर की वैल्यू सेम होगी, फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये है कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, अब आते हैं इस केस पे कि कब जो है इसकी साइज ये कब ओवरफ्लो की कंडीशन है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट ये आपको क्यू दिया हुआ है इस तरीके से 0 1 2 3 एंड 4, तो सपोज दैट ये आपका यही सेम सिनेरियो था। अगर यहाँ एक एलिमेंट है 10 इस तरीके से इंसर्ट हो, कोई एक सिनेरियो लेके इसको डिस्कस करते हैं कि फुल क्या है। तो फ्रंट जो है रियर किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर नोड को यहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट जो होता है वो रियर उसको पॉइंट करता है। यहाँ कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्या है, सारे ब्लैंक है, तो फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा। ओके, या अगर इसको भी देखें, फ्रंट एक और एलिमेंट ले ले, सपोज दैट यहाँ 5 है, फ्रंट क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, रियर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यू में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ आएंगे एन क्यू ऑपरेशन, कोई एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज दैट एक कोई नया एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमें 15 इंसर्ट करना है, एन क्यू 15 लिखा, यहाँ है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, आर विच इज इक्वल टू साइज -1, आर क्या है आपका 4। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या कर सकते हैं, कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये लीनियर क्यू का ड्रॉबैक होता है कि आपके पास स्पेस अवेलेबल होते हुए भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरफ्लो कंडीशन है, क्योंकि एरे की साइज़ क्या होती है फिक्स, तो इसको हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये 0th इंडेक्स, 1st 2nd 3rd 4th यहाँ है, इसके बाद कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। इससे पहले क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट डिलीट होते हुए, मान लो इसको भी डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, ये भी डिलीट हो गया, तो फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये स्पेस अवेलेबल होते हुए भी हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, लीनियर जो है क्यू का ड्रॉबैक होता है। इसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इफ़ आर विच इज इक्वल टू सिंपली साइज -1 लिखेंगे, फ्रंट की क्या वैल्यू, इस पर कोई भी मैटर मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, फ्रंट की वैल्यू 0 हो -1 हो कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू अगर साइज -1 है, इसका मतलब क्यू फुल है, उससे पहले स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, वो उस चीज़ को चेक नहीं करता। तो ये था आपका एन क्यू ऑपरेशन और ये था डी क्यू ऑपरेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, ये है कि जब सिर्फ स्टैक में क्यू में अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट और रियर की वैल्यू को दोनों को -1 करेंगे, सिंपली इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या हो रहा था, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियर को इंक्रीमेंट करें, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करेंगे। डी क्यू जब करेंगे तो फ्रंट और रियर अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन ये है कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये 2 ऑपरेशन थे। एक और ऑपरेशंस है इसका, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं, लेकिन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है आपका
डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले का मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्प्ले का सिंपली मतलब है ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल किस तरीके से क्यू में करेंगे उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? ऑर्डर ऑफ 1। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर एक आपका क्यू इस तरीके से है, यही सेम क्यू ले लेते हैं, इसमें टोटल क्या है? 5 साइज है, 0, 1, 2, 3 और 4। किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे मान लीजिए ये आपका एलिमेंट है 3, 9 एंड 11, ये दिया हुआ है। तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस इंडेक्स को। रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसको। तो किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो पे अगर हमें ये चेक करना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सिंपली क्या करेंगे? एक लूप लगा देंगे फॉर आई, एक वेरिएबल ले लिया आई विच इज इक्वल्स टू फ्रंट, क्योंकि फ्रंट से ही क्या करेंगे? फ्रंट ये बता रहा है कि कहाँ से आपका कौन से एलिमेंट बचे हैं। तो फ्रंट ये इसको पॉइंट करेगा, रियर इसको पॉइंट, इसके इन बिटवीन सारे एलिमेंट होंगे फ्रंट। एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या करेंगे? रियर तक चला देंगे और आई प्लस प्लस, ये कर दिया। आई इज इक्वल्स टू फ्रंट, तो फ्रंट की वैल्यू क्या है? 2, 2 से कहाँ तक जाएंगे? R, 2 से 4, यानी क्या करेंगे? पहले इसको प्रिंट करेंगे फिर इसको प्रिंट करेंगे। सिंपली एरे का ट्रैवर्सल होता है, वो क्या करते हैं? स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ क्या होगा? क्यू में अगर ट्रैवर्सल करेंगे तो सिंपली क्या होगा? फ्रंट से रियर तक करेंगे। ओके, तो ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट ऑफ %d कॉमा क्या कर देंगे यहाँ पे? क्यू आपकी एरे कैपिटल क्यू, एरे नेम, और यहाँ क्या लिख देंगे? क्यू ऑफ आई। और ये क्या होगा? सारे एलिमेंट प्रिंट करते जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है कि डिस्प्ले फंक्शन जब हम जब एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे तो ये भी कंडीशन चेक करेंगे क्या उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपका कंडीशन क्या होगी? इफ़ एफ इज इक्वल्स टू -1 या रियर विच इज इक्वल्स टू -1, अगर ये दोनों कंडीशन आ रही है, एफ की वैल्यू भी -1 है और रियर की भी वैल्यू -1 है, इसका मतलब जो है क्यू एम्प्टी है, तो हम कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ ट्रैवर्सल का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे? डिस्प्ले फंक्शन में ये कंडीशन चेकिंग लगा देंगे, इफ़ अगर ऐसा है एंड ये, अदरवाइज क्या होगा? एल्स लगा देंगे और एल्स में ये पार्ट लिख देंगे। ये एरे मैंने एरे नहीं इस तरीके से लिखेंगे, ये और एल्स पार्ट फॉर लूप लगा देंगे। तो इस तरीके से एन क्यू ऑपरेशन हो गया, डी क्यू ऑपरेशन हो गया, और ये क्या आपका डिस्प्ले फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके।